अरे कमबख्त, तुझे यही काम करना था तो फिर इतना पढ़ा लिखा ही क्यों था। हमारे अरमान तो धरे के धरे रह गए, नाम डूबा दिया तूने। गिरधारी अपने मोहल्ले की दुकान में कपड़े सिलाई का कार्य करता था। एक ही बेटा था अनुज। गिरधारी निम्न मध्यम श्रेणी में था। उसने सोचा था बेटे को पढ़ा दूं तो नौकरी करेगा तो परिवार को राहत मिलेगी। अपनी औकात के अनुसार अनुज को उसने ग्रेजुएट करा दिया। गिरधारी के लिए ग्रेजुएट तक की शिक्षा बहुत थी। उसका मानना था कि बस अपने अनु ने इतना पढ़ लिया है तो बस नौकरी अब लगी। घर से दुकान और दुकान से घर तक जिसकी दुनिया हो उसे आज की शिक्षा, बेरोजगारी, वातावरण का क्या पता। पर अनुज ने वास्तविकता पहचान अपने पिता के दर्जी के काम को ही नए रूप में बढ़ाने का निश्चय किया। अनुज ने रेडीमेड कपड़ों की 1-2 कंपनी से संपर्क करके उनसे ट्रायल के लिए छोटे ऑर्डर लिए। कपड़ा कंपनी ने ही दे दिया। सिलाई वास्ते वो अपनी दुकान पर आया तो उसके पिता भड़क गए। उन्हें पढ़े लिखे बेटे का दर्जी का काम करना अपना नाम डुबाना लग रहा था। अनुज ने अपने पिता को समझाया कि बाबूजी, नौकरी मिल नहीं रही तो अपने काम करने में क्या हर्ज है। बाबूजी, यदि हमने ये ऑर्डर समय पर पूरे करके दे दिए तो हमें बड़े ऑर्डर मिलने का मार्ग खुल जाएगा। बाबूजी, मेरी सहायता करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मन मारकर गिरधारी ने अनुज के ऑर्डर को पूरा कर दिया। सफाई से काम, समय से पूर्व काम से कंपनी के डायरेक्टर काफी प्रसन्न हुए और अब की बार अनुज को पहले से बड़ा ऑर्डर दे दिया। समस्या थी स्टाफ और मशीनों की। अनुज ने प्रधानमंत्री बेरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण लेकर मशीनें भी खरीद ली तथा अपनी बराबर वाली एक और दुकान भी किराए पर ले ली। कारीगर भी बढ़ा लिए। अनुज ने अपने इसी पैतृक व्यवसाय को आधुनिक रूप में आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कंपनी के मन मुताबिक सही और सही समय पर ऑर्डर पूरा करना अनुज ने अपनी विशेषता बना ली। धीरे धीरे अनुज की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसने अपनी भी रेडीमेड कपड़ों की एक फैक्ट्री रजिस्टर करा ली थी। परिवार की आय भी दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी थी। गिरधारी को अब दुकान में मशीन के सामने रात दिन खटना नहीं पड़ता था। गिरधारी अब अक्सर कहता, अनुज ने तो अपने घर में रोशनी ही रोशनी कर दी है।